तो क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? तो जी हाँ, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ है। जो इज़राइल है उसने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है और इस बार हमला किया है ईरान की एक सिटी इस्फ़ाहान में, जहाँ पर माना जा रहा है कि जो ईरान का एयर फोर्स का बेस है वो है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स जो है ईरान की, वो भी इस्फ़ाहान में ही हैं। अभी खैर ये बात सिर्फ ईरानी मीडिया ने कंफर्म की है, बाकी मीडिया जैसे रॉयटर्स, बीबीसी वगैरह ने इसे अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन खबरों में ये बात आ चुकी हुई है। तो जैसा कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले ही ईरान ने लगभग 200 ड्रोन्स और बहुत सी मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया था। माना ये जा रहा था, यूएसए ने भी इजराइल को ये कहा था कि आप रिटेलिएट मत कीजिएगा, लेकिन इजराइल किसी की भी नहीं सुनता, जैसा कि आपको पता है। तो इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। अब ये पक्की खबर सोर्स नहीं है। तो अभी जो इस्फ़ाहान का एयरपोर्ट है उसे भी अभी बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल कोई भी फ़्लाइट्स जो है वो इस्फ़ाहान की तरफ नहीं जा रही है। जो अरेबियन कंट्रीज़ है, जैसे दुबई हो गई या सऊदी अरेबिया हो गई, वहाँ से जितनी भी फ़्लाइट्स जाती थी ईरान के लिए, उन सभी को अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी माना ये जा रहा है कि सिर्फ इस्फ़ाहान में ही नहीं, सीरिया में भी हमला हुआ है, जहाँ से जो ईरान के जो साथी हैं जैसे जंदुल्ला हो गए और हिज़्बुल्लाह वगैरह हो गए, उन्होंने भी हमला किया था। तो उन पर भी दोबारा से स्ट्राइक्स हुई हैं। यानी कि जो इज़राइल है वो कह रहा है कि हम बख्शेंगे नहीं जिन्होंने भी हम पर हमला किया था। अभी ये सिर्फ हल्की फुल्की सी खबरें हैं, ठीक है। अभी अमेरिका तो बस ये कह रहा है कि प्लीज़ आप लोग लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं। तो आपको पता है, जैसे इलेक्शन आते हैं पूरी दुनिया में, तो सब लोग यही सोचते हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी हो। और अभी इलेक्शन तो इज़राइल में भी आने वाले थे, लेकिन अगर ये वॉर चलती है, जो इलेक्शन है वो डिले होते रहेंगे और जो नेतन्याहू है उनको अभी लेजिटिमेसी मिलती रहेगी। वैसे बहुत से इजरायली सपोर्ट तो नहीं करते हैं नेतन्याहू को, लेकिन जब तक ये वॉर चली रहेगी नेतन्याहू अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे। ये कहा जा रहा था पहले कि ईरान के पास न्यूक्लियर साइट्स हैं भी या नहीं, तो मतलब न्यूक्लियर साइट्स तो हैं उनके पास, वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा था कि क्या वो उससे बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो अभी कंफर्म तो अभी भी नहीं है कि मतलब उनके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब या नहीं, लेकिन कंफर्म ये है कि अटैक ज़रूर हुआ है। जो इस्फ़ाहान के जो शहरी थे उन्होंने कहा है कि उन्हें एक बहुत तेज़ धमाका सुनाई दिया है इस्फ़ाहान एयरपोर्ट के पास, जहाँ पर जो ईरानी आर्मी है उसका एक एयर बेस भी है। और पता नहीं अभी जेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं, कितना की नुकसान हुआ है, क्योंकि ये अभी खबर पूरी तरह से नहीं आई है। अगर ये खबर पूरी तरह से असली होती है, तो जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर आपने हमला किया तो उसके बाद एक फुल फ्लैश्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद तो बस यही करते हैं कि यार वॉर शुरू ना हो। अगर वॉर शुरू हो गई तो दुनिया में फिर से बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसे अभी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसा कि आपको पता है, पहले ही यूक्रेन और जो रशिया है उनमें अभी वॉर चली हुई है, साथ ही इज़राइल और गाज़ा में वॉर चली हुई है। उसकी वजह से बहुत सारा जो बिज़नेस है वो प्रभावित हो रहा है। जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ईरान फिर से इज़राइल के साथ युद्ध में, मतलब इज़राइल और ईरान का युद्ध हो जाता है, तो फिर से तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो उसको ब्लॉक कर सकता है, जहाँ से मेजर ऑयल सप्लाई होती है एशिया को, खासकर भारत और चाइना के लिए। तो अभी देखते हैं, कुछ कंफर्मेशन आती है इस न्यूज़ की तो मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हो जाऊंगा। और अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।